तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशीष रंजन, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 बैच, और हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा स्पेशल। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए स्पेशल हम लोग मैथ कर रहे हैं। ठीक है, मैथ का बहुत सारा चैप्टर बता दिया गया है, स्पेशल उसी को देख करके बस आपको प्रैक्टिस करना है। सारे टाइप्स को बता दिए गए हैं, विथ फुल डिस्कशन भी है, और बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में बताया गया है। कोई भी वीडियो हमारा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं है। और आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार दरोगा स्पेशल है तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। और 1799 पोस्ट के लिए स्पेशल मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, मेंस का टेस्ट एक बार आप एक टेस्ट जरूर आप लगा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। स्टूडेंट मैजिक क्लब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे 6203515751 इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपको जानकारी लेना है, किसी भी बैच से रिगार्डेड भी जानकारी लेना है तो चलिए। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं आपका साधारण बैच। बहुत ही आसान तरीका में बताएंगे। टॉप 30 क्वेश्चन है। 30 कहने का मतलब अलग अलग टाइप्स के हैं। जितने भी टाइप्स का हमारे एग्जाम में आता है ना, सबको हम यहाँ पे कवर किए हैं। बहुत शॉर्ट में कवर किए हैं। इतना शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और ना ही कभी इधर उधर देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि साधारण ब्याज में होता क्या है। तो एक होता है मूलधन जिसको हम लोग एक प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। एक ये होता है, बहुत कम शब्द में है, 4 ही 5 शब्द में टोटल खत्म होता है। एक होता है रेट, जिसको हम लोग दर बोलते हैं और परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। एक होता है आपका टाइम, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट होता है जिसको हम लोग इससे ए से डिनोट कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो यही चारों पर हमारा पूरा के पूरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस पे ही पूरा के पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत आसान है, एकदम से आसान है, और सबसे आसान तरीका से हम आपको बताने वाले भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे मान लिया जाए हम लोग कुछ पैसा उधार लेते हैं या देते हैं, या तो बैंक से लेते हैं, नहीं तो आप किसी को देते होंगे, तो कुछ ना कुछ आप सोचते होंगे कि हम फ़ायदा कमाएं, ऐसे ही फ्री का पैसा नहीं दें। मान लिया जाए हमारे पास 1000 रुपया है। हम हुए आशीष, मेरा नाम क्या हुआ है? आशीष। ठीक है, हम किसी को, जैसे कुंदन सर को, ठीक है, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, उनको हम 1000 रुपया दिए, लेकिन हम फ्री के नहीं दिए। फ्री के देंगे तो 1000 लेंगे और कहेंगे कि ठीक है भाई, हम 1 महीना 2 महीना में दे देंगे, या फिर 1 साल में दे देंगे। हम इनको कहेंगे कि नहीं, आप हमसे ले लीजिए पैसा। ठीक है, 1 साल के लीजिए, 2 साल के लिए लीजिए, जितना साल के लिए आपको लेना है लीजिए, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, उस पर 10% हम क्या लेंगे? फ़ायदा कमाएंगे। 10% हम दर लगा के देंगे। ठीक है, तो 10% हमारा रेट हो जाता है। ये जो टाइम है, ये आपका टाइम हो जाता है। और 10% के रेट पर हम कुंदन सर से पैसा लेंगे। ठीक है, तो ये 10% जो हमारा निकल के आएगा, वो ये एसआई निकल के आएगा। ठीक है, रेट इनटू टाइम ये होता है एसआई। बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। रेट गुने टाइम क्या होता है? RT%। यही हमारा क्या होता है? एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, यही हमारा ब्याज है। कहीं भी आप निकालिएगा, आपसे ब्याज बोलेगा, इसका मतलब है कि आपसे क्या क्या आपको दिया हुआ है? रेट इनटू टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दिए पैसा, तो 100 रुपया का, ठीक है, 1000 रुपया का 10% के हिसाब से हम दिए। तो यहाँ से एसआई, सबसे पहले एसआई का एक फार्मूला है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, डिवाइड में 100 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से एसआई आपको निकालना होगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका दर। बहुत आसान है, इतना तो सब लोग जान रहे होंगे। फिर हम लेके बढ़ेंगे धीरे धीरे, आपको नीचे से ऊपर लेके चढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 1 साल के लिए लिए हैं तो 1 साल का हम निकालेंगे। हम उनसे कितना पैसा लिए? 1 साल के 100 रुपया लिए। ये एक्स्ट्रा पैसा है। एसआई हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा होता है। क्या होता है? ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, अब हमको कुंदन सर लौटाएंगे कितना? तो ये होता है अमाउंट। हम बोलेंगे हमारा जो मूलधन है भाई, जो आप हमसे मूलधन लिए हैं 1000, वो दे दीजिए, और प्लस में हमारा जो इंटरेस्ट है, एसआई है, जो भी साधारण ब्याज आप लगा के हम दिए हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ये पैसा दे दीजिए। तो कितना हमको वो लौटाएंगे? 1100 रुपया। तो ये होता है हमारा अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्रधन भी बोला जाता है। तो ये सब टर्म आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, बाकी पूरा के पूरा खेल इसी पे है। अब सुनिए इसमें क्या होता है।
बाकी क्वेश्चन पे ही चलेंगे, क्वेश्चन पे भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। बाकी अब देखिए, इसको आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में कभी कभी देगा 6 माही, 3 माही, इस तरह से भी देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ हम ही दिए हैं पैसा, वो हमसे पैसा मांगे कि 1000 रुपया दीजिए, तो हम बोलेंगे ठीक है हम पैसा तो देंगे, लेकिन 10% हम एनुअल माने 10% प्रति वर्ष के दर से हम पैसा देंगे, ठीक है। लेकिन ये दर जो होगा हमारा 6 माही होगा। 6 माही कहने का मतलब 6 माह में आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, 2 सिस्टम में, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हम पी बराबर लिखते हैं, सॉरी मूलधन बराबर जो लिखते हैं, सॉरी एसआई बराबर जो लिखते हैं वो पी मतलब प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम डिवाइड में 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, बस अगर 6 माही दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, चूँकि एनुअल दिया हुआ रहता है रेट, तो आप इसको डबल करिएगा, ठीक है। तब 12 महीना बना दीजिएगा इसको, तो इसका मतलब 1 साल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होता है, जो रेट होता है आप रेट को क्या कर दीजिएगा, रेट बटे 2 यानी आधा कर दीजिएगा। ये 10 को अब चूँकि 6 महीना में 2 बार 6 महीना पर देना है तो रेट भी तो आधा लगेगा, चूँकि ये तो प्रति वर्ष लिखा हुआ है, ये एनुअल का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना रहता है, बस रेट को आधा कर दीजिएगा, यहाँ पे बने। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। जैसे 1 ही साल के लिए हमसे पैसा लिए हैं कुंदन सर, लेकिन किस तरह से लिए हैं, 6 माही बना दिए हैं, ठीक है। क्या बना दिए हैं, 6 माही। तो यहाँ पे पी प्रिंसिपल हमारा 1000 हो गया, रेट क्या हो गया हमारा 5 घट के हो गया 5, और हम 1 ही साल में कितना बार देना है, 2 बार देना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल के देखिएगा तो ये लगभग क्या आएगा आपका 100 ही रुपये आएगा। लेकिन अलग अलग मतलब अलग अलग प्रिंसिपल के लिए चेंज होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अलग अलग प्रिंसिपल के लिए चेंज होते रहता है। अगर आपसे ये 3 माही पूछेगा, 3 माही, तो 3 माह को हमको साल में बदलना है, तो आप क्या करिएगा, टाइम को 4 से गुना कर दीजिएगा, और जो रेट होगा वो रेट को हम क्या कर देंगे 4 से, यानी जितना आप टाइम से गुना करिएगा उतना ही टाइम क्या करिएगा 4 से डिवाइड करिएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप लोग रोक के ज़रूर एक बार बनाइएगा, उसके बाद क्योंकि हम जो बनाएंगे वो बिल्कुल शॉर्ट मेथड में बनाएंगे, ठीक है। हमारा एसआई एक चीज़ को एकदम बैठा लीजिए, ये जो एसआई होता है ये हमारा कुछ और नहीं RT% है, ठीक है। इसी पे हम पूरा खेला खेलेंगे, देखिएगा बड़ा ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए हैं, जो बना लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि 4 वर्षों में 6.25% प्रति वर्ष के दर से 32 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया है। यानी एसआई हमारा कितना प्राप्त किया गया है, 3200 रुपया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, धनराशि। एक बात और हमको ध्यान रखना है, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। जैसे हम आशीष मेरा नाम हुआ तो मेरा ही नाम आशीष हुआ, ये अपने आप में हमारा क्या है 100% दिखाया जा रहा है, हम आधा नहीं है, ठीक है। अब आप मूलधन मान भी सकते हैं, नहीं तो एकदम बिल्कुल सिंपल RT पर हम निकाल के लेके चलाएंगे। हम क्या बोले हैं कि एसआई हमारा क्या होता है R×T% बराबर कितना 3200। आपसे कहा गया कि कोई भी मूलधन अपने आप को कितना होता है 100 होता है। रेट हमारा दिया हुआ है 6.25, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और ये हो गया परसेंटेज बराबर कितना दिया हुआ है 3200। ये एसआई कुछ और नहीं है, RT% ही है। जैसे यहाँ पे हम आपसे बोले कि 1000 रुपये हम कुंदन सर को दे रहे हैं 10% के दर से 1 वर्ष के लिए, तो आप क्या निकाल के लेके आए हैं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ काटे होंगे तो ये आपका ब्याज कितना निकल के आया होगा 100। अच्छा RT% हम निकालने के लिए आपको बोले हैं, तो रेट है 10, साल है 1, यानी कितना निकल के आया है 10%, ठीक है। अब 10% 1000 का 10% कितना होगा, तो यही निकल के आता है हमारा 100, जो कि ब्याज के रूप में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए यहाँ नहीं भी समझे तो एकदम ये तोता मैना जैसा रट लेना है RT%। अब यहाँ से गुना करिएगा, 6 चौको 24 1 25, 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3200 दिया हुआ है। हमसे 100% का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, चूँकि धनराशि हम कितना अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो आप 100% निकाल दीजिए, ठीक है। 25 चौके 100 होता है, तो 32 चौके कितना हो जाएगा 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये हो गया 12,800 आपका क्या निकल के आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मूलधन कितना निकल के आ गया 12,000।
दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि सक्षम 5%, देखिए एकदम शॉर्ट में हम सारा कुछ बना देंगे, हम इससे भी शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है, आपको बस समझने के लिए इतना दिखाया जा रहा है। कह रहा है सक्षम 5% की दर से साधारण ब्याज पे कुछ उधार राशि लिया पहले 3 वर्ष के लिए, यानी कि सक्षम का पहले 3 वर्ष का RT% कितना निकल के आएगा, तो आप कहिएगा 5 या 15%, ठीक है, RT% 3 वर्ष के लिए इतना। फिर कह रहा है कि 9% अगले 5 वर्ष के लिए, तो अगले 5 वर्ष के लिए आप क्या कहिएगा, 9% है और 5 वर्ष है तो आप कितना लाइएगा, 45% का ब्याज हमको प्राप्त हुआ है, ठीक। फिर और 15% 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अब देखिए 3 वर्ष यहाँ ले लिए, 5 वर्ष यहाँ ले लीजिए, ठीक है, और 8 साल से अधिक के लिए कितना परसेंट ले रहा है, तो 15% ले रहा है। अच्छा, टोटल कितना साल तक भुगतान ये किया है, 12 साल, तो 5 और 3 8 साल के लिए यहाँ हम RT% निकाल चुके हैं, ठीक। और अगले 12 साल के लिए तो 4 साल यहाँ बचा हुआ है, तो 15 चौका ये कितना हो गया, 60%। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना दे रखा है, 4800 रुपया। तो यही सारा RT% क्या ये दे कर रखा है, 4800 रुपया। अब इसको जोड़िएगा, आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 120% बराबर कितना दिया है, 4800 रुपया। कोई भी मूलधन यहाँ निकालने के लिए बोला होगा कि उसने कितना पैसा उधार लिया था। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, यही बस आपको 100% का वैल्यू निकालना था। 120% के लिए 4800 है, 100% के लिए आपसे क्या निकल के आएगा, ये 40 बार में कटेगा, 4000। आप टप से टिक लगाइएगा और क्या हो जाइएगा, पार हो जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश चूँकि दोनों में है तो दोनों में हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। रुक क्यों नहीं, रुक गया, ऊपर में इंग्लिश है, ऐसे आप बनाते चलना है, आपको थोड़ा देर रोकिएगा, 1 मिनट रोक के बना लीजिएगा। कह रहा है 2 धनराशि निवेश की गई है, पहली 4% के दर पे, और यहाँ पे ये 4.5% है, ठीक है, इसको 4.5% कर लीजिएगा, हम देंगे इसको तो बढ़िया से बना ही के देंगे। 4.5% के दर पे निवेश किया जाता है। 7 वर्ष के अंत के बाद कह रहा है कि राशि से प्राप्त साधारण ब्याज, यहाँ दूसरी होगा, सेकेंड राशि से प्राप्त साधारण ब्याज पहली राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 31.5 रुपया अधिक है। हम क्या बोले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, RT% निकालना है, यही हमारा साधारण ब्याज होता है। आप कहिएगा ठीक है सर। अच्छा, 4% और 4.5%, यही दोनों का ना अंतर दे रखा है इतना, यही दोनों का अंतर साधारण ब्याज दे रखा है 31.5%, 7 वर्ष टाइम है, तो इन दोनों के अंतर कितना है, तो आप कहिएगा हाफ, टाइम कितना है 7, यही वैल्यू कितना दे रखा है, ये 31.5 रुपया दे रखा है। हमसे राशि पूछ रहा है, कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। RT% बराबर इतना है, तो आप कहिएगा तो 1% बराबर यहाँ कितना निकल के आएगा, 31.5 गुना 2 डिवाइड में 100, और यहाँ पे आपको 100 का वैल्यू निकालना था, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा देखिए, गड़बड़ यहाँ पे ये हुआ कि नीचे यहाँ 7 होगा, ठीक है, यहाँ 7 होगा, क्योंकि यहाँ 7 था ना, ये ऊपर से नीचे आएगा, यही हमारा 100% का वैल्यू निकालना है। आपको एकदम शॉर्ट मेथड में हम बताएंगे, ठीक है, इससे शॉर्ट मेथड मिलने वाला भी नहीं है आपको कहीं भी। आप 7 से यहाँ से काटिएगा, इसको आप काटिएगा तो ये लगभग कितने बार में कटेगा, तो ये 4.5 बार में कटेगा, ठीक है, 4.5 और 4.5 दूना 9, आपका क्या है आंसर बन के आएगा 900। आंसर टिक करके आप क्या करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। बस RT% हमको देखना है कहीं भी। कराए कितने वर्ष में, 8000 रुपया, एकदम ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसको भुला ही जाना है, बस RT% पर पार करते जाना है। देखिएगा, कराए कि 8000 रुपया है, 3% वार्षिक साधारण ब्याज के 3% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 6000 रुपया के साधारण ब्याज के समान है। कहने का मतलब है ये पार्ट आपका अलग है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 6000 4% के दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो SI बराबर क्या होता है, RT% होता है। 6000 का RT% कितना होगा, 5 का 20, चूँकि परसेंटेज रहता है तो 100, वही हम किए हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आप यहाँ से 5 बार में इसको काटिएगा, ये कितने बार में कटेगा, 1200। कह रहा है 1200 रुपया दूसरा कंडीशन से प्राप्त हुआ है। पहले कंडीशन से यानी कि 8000 का 3 गुना टाइम बटा 100 अगर हम करते हैं तो ये 1200 प्राप्त करना है, चूँकि साधारण ब्याज दोनों को इक्वल करना था। यहाँ से 2 बार से 2 बार कटेगा, ये आप T निकालिएगा तो कितना आएगा, 1200 डिवाइड में 80 गुना
3, यही निकल के आएगा। 3 चौका 12, 400, ये 80 बचे 400, 5 साल क्या आएगा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, इसको आसान मेथड पे भी आप क्या कर सकते थे, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका सामने कि एक व्यक्ति जो है निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। 15 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे तो हम अपने आप में 100% मान लिया जाए। कह रहा है कि प्रिंसिपल अगर x है तो SI जो हमारा निकल के आया है 5 साल के 15% के हिसाब से वो x माइनस 250 रुपये आया है। ठीक है, हालांकि इसको हम x पे बनाएंगे नहीं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। RT% आप निकालिएगा, आप क्या बोलिएगा, 15 पचे 75, यही ना निकल के आएगा 75%। और यही 75%, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया SI 75%, प्रिंसिपल अपने आप का 100%, यही दोनों का अंतर हमको दिया हुआ है। ठीक है, 100% और 75% का अंतर, यही 25% कितना वैल्यू दिया हुआ है, 250। हमसे उधार दी गई धनराशि पूछा है, यानी 100% का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या करिएगा, ये 10 बार में कटेगा, 100 के लिए क्या हो जाएगा, 1000 रुपया आंसर क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। इससे शॉर्ट मेथड ही नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आखिरी शॉर्ट है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज के 9.5% वार्षिक दर से निश्चित कुछ धनराशि उधार देता है। 40 वर्षों में ब्याज उधार दी गई धनराशि से 22,400 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई धनराशि कितनी थी, ये हमसे पूछ रहा है। सारा क्वेश्चन एकदम अलग है। ठीक है, कोई भी एक तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये भी आसान है, कह रहा RT% आप निकालिए। ठीक है, RT% निकालिएगा, आप क्या बोलिएगा कि 9.5% है और 40 वर्ष के लिए लिया है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका 9 दूनी 18 20 है 3600 आ रहा है। कितना आएगा ये आपका, गुना करिएगा 9 चौके 36 और ये आएगा 4.5, ठीक, 36 3800 ये आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 3800 निकल के आएगा। ठीक है, सॉरी 3800 नहीं, 380 निकल के आएगा, 380। ठीक है, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100। RT% कितना निकल के आया, 380। धनराशि से ही कितना रुपया अधिक है, 100 से 380 कितना अधिक है, 280 अधिक है। इसका वैल्यू 22,400 दे रखा है। हमको मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। बस यही 100 के वैल्यू हमको क्या करना था, निकालना था। अब यहाँ से इसको कट्टम कुट्टम अब करना है, स्टार्ट करना है। ये काटिएगा, टोटल आप काटिएगा, ये आपको कितने बार में कटेगा, यहाँ से ये 80 बार में कटेगा, और आपका जो पैसा निकल के आएगा वो 8,000 रुपया निकल के आएगा। बनाइएगा आराम से, ठीक है, रोक के बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 वर्ष 4 महीने। 5 वर्ष 4 महीने के क्या लिख सकते हैं, 5×4/12, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा ईयर साल निकल के आए, यानी 16/3 साल में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, राशि हमको नहीं पता है, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है, 3P हो जा रहा है। कब, 5 वर्ष 4 महीने, यानी 16/3 साल में। ठीक है, अच्छा, यहाँ SI कितना का हुआ होगा, साधारण ब्याज बढ़ा होगा कितना का, तो 3P हुआ है P से, तो 2P का फायदा हुआ होगा। तो हमसे क्या बोल रहा है कि ब्याज के प्रतिशत कितनी होगी, बस यही तो हमसे पूछा है। ठीक है, ब्याज कितना निकल के आया है, 2, ठीक, मतलब 2P बढ़ के आया है। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। RT% बराबर क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। ये P से 2P हुआ है, माने 2 के इजाफा हुआ है, प्रिंसिपल से 2 का इजाफा हुआ है। ठीक है, मतलब 2 गुना बढ़ा है, तो 2 गुना यहाँ पे हम लिख देते हैं, काम चला लेंगे। यहाँ पे रेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, टाइम है आपका 16/2, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, और नीचे ऊपर में क्या आ जाएगा, 3। अब चूंकि परसेंटेज रहता है तो परसेंटेज हटता है, तो ऊपर में क्या आता है, 100 आता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब यहाँ पे 100% है, अगर हम इसको हटाएंगे ना, तो यहाँ पे इसका नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 से ये 8 बार में कटेगा, 4 दूनी और 4 से 25, 25 दिया 75/2, यानी कि कितना परसेंट ये निकल के आएगा, 37.5% आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
हाँ, समझ में आना चाहिए, चूँकि बोर्ड रहता तो थोड़ा और बढ़िया से समझ में आता। ठीक है, चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, रोक रोक के आप पहले बनाइएगा। 10 वर्ष के लिए एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से राशि का, ये देखिए ये कुछ गलत हो गया है, ये है आपका 3/5वां भाग, इसको सुधार करके हम दे देंगे। ठीक है, 3 का 5वां भाग है, यहाँ पे भी कुछ होगा 3/5। ठीक है, 10 वर्ष में एक धनराशि साधारण ब्याज के दर से राशि का 3/5वां हिस्सा हो जाता है, तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर यानी परसेंटेज में क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये अमाउंट दे रहा है, ये अमाउंट है। ठीक है, अच्छा 3/5 भाग कहने का मतलब, अमाउंट के 3/5 भाग कहने का मतलब हमारा अमाउंट कितना हो गया है, 5 हो गया है। 3 क्या है हमारा, एसआई है। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन यानी पी क्या निकल के आएगा हमारा, तो अमाउंट हो गया है 5, एसआई हो गया है 3, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2 यूनिट में हो जाएगा। मूलधन कितना यूनिट में हो जाएगा, 2 यूनिट में हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमसे परसेंटेज पूछा है तो मूलधन से मतलब भी नहीं है। ठीक है, RT% हम निकालते हैं, यही RT% हमारा क्या निकल के आता है, एसआई। आर हमको नहीं पता है, टाइम पता है 10 का। ठीक है, एसआई कितना है, एसआई ये ऊपर वाला है 3 का, तो 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आर हट गया, इधर लाइए 3/10। अब चूंकि परसेंटेज में लिखना है तो 100 से आपको क्या करना रहता है, गुना। यहाँ से आप कितना परसेंट निकाल के लाइए, 30%। आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा से, कितना आसानी से बन रहा है। अब एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, तब जाके ये बनेगा। तो यहाँ से आपको अगर मूलधन भी निकालना होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। अब समय हमारा 10 पता चल ही गया है, टाइम यहाँ पे पता चल ही गया है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है तो मे भी यहाँ पे नहीं निकले, क्योंकि एक वैल्यू रखना ज़रूरी है। ये गुना गुना में बस दे दिया है। नेक्स्ट है आपका कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए ये 1 यूनिट था, 5 साल में कितना यूनिट हो गया भाई, 3 यूनिट हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगा, यानी कि हमको टाइम यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा। ये 1 यूनिट की राशि है, 5 गुना हमको करना है। ठीक है, 1 यूनिट 5 साल में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ब्याज कितने का लगा, ब्याज कितना का इसको फ़ायदा मिला, 2 का। अब क्या कर रहा है कि यही 1 यूनिट कितना साल में 5 गुना हो जाएगा, यानी ब्याज कितना का, 4 गुना का। ब्याज कितने का फ़ायदा होना चाहिए, 4 गुना। और 4 गुना 2 गो एसआई, यहाँ है 4 गो एसआई, तो ये कितना गुना में है, 2 गुना में। ठीक है, 2 गुना साधारण ब्याज बढ़ा है। ठीक है, 5 साल में, 5 साल में 3 गुना, मतलब साधारण ब्याज बढ़ा कितना, 2 गुना। और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना बढ़ा है, 4 गुना। ठीक है, अब इन दोनों में हम कंपेयर किए तो कितना साल हो गया, कितना गुना है, तो 2 SI है, यहाँ 4 SI है, 2 गुना का। यानी साल को बस आपको क्या करना है, डबल। 5 साल में 2 गुना बढ़ा तो 5 दूनी 10 साल में कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। बहुत आसान है, 5 साल में 2 गुना बढ़ा है। ठीक, तो 4 गुना बढ़ाना है तो 5 दूनी 10 साल हो जाएगा। 10 साल क्या हो जाएगा आपका, आंसर कंप्लीट। कुछ नहीं है, बस इतना ही हम लिखेंगे और इसी पे सारा का सारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रुक क्यों नहीं रहा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सुमित कुछ राशि मोहित को साधारण ब्याज पे 5% के दर से उधार देता है। मोहित पूरी राशि को बिरजू है, ये बिरजू है याद रखिएगा, को समान दिनों के लिए ये 8.5% होगा। ठीक है, इसको भी सुधारा जा चुका है, इसमें नहीं सुधरा। 8.5% के वार्षिक दर से उधार देता है। इन सौदे में 1 वर्ष के बाद मोहित को 350 रुपया यहाँ पे लाभ होगा, लाभ प्राप्त होता है। सुमित द्वारा मोहित को कितना उधार दिया गया था, यह आपको बताना। मान लीजिए सुमित है, ठीक। अच्छा, ये जो मोहित से 350 रुपया, मोहित को 350 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, वो कोई और लाभ नहीं, चूँकि मोहित तो 5% के दर से इससे लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो गया सुमित 5% के दर से किसको दिया, मोहित को दिया। मोहित 8.5% को दर से किसको दिया, बिरजू को दिया। ठीक है, बिरजू को दिया। अच्छा, अब मोहित को कितना फ़ायदा हुआ है, तो 350 रुपये का, 350 का क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। अच्छा,
हालांकि फ़ायदा इसको टोटल पे कितना है 8.5% का है, लेकिन 5% भाई सुमित को लौटाना भी है। ठीक है, तो यही 3.5% जो है, 3.5% जो फ़ायदा है मोहित का, वो कितने के बराबर है? 350 के बराबर है। और कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100। यहाँ से आप 100 को निकाल दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 350 बचे 3 गुना में 100 मूलधन है। इसको आप काटिएगा 100 बार में, 100 गुना 100 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 10,000 आंसर बन के आ जाएगा। ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये अंतर ही दिया हुआ था। मोहित फ़ायदा कमाएगा बिरजू से, तो 5% उसको लौटाना भी तो है। 5% पर लिया है, 8.5% पर दे रहा है, तो फ़ायदा उसको 3.5% का है ना। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया, इतना वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, ब्याज का दर बताना है। ये भी क्वेश्चन आप बहुत देखते होंगे। देखिए कितना शॉर्ट में बनाएंगे। आपको बस ये करना है, ये 2 वर्ष है और ये 3.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष में इसको फ़ायदा कितने का हो रहा है। इन दोनों को अंतर मतलब लीजिएगा, तो 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, 51 रुपया का 1.5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में ये फ़ायदा कितने का होगा? चलिए, तो 1 वर्ष में इसको कितने का फ़ायदा हुआ होगा? आप कहिएगा कि 51/1.5 कर देंगे, 1.5 गुने। अब इसको आप काट कूट करिएगा, 34 बार में आराम से कटेगा। ये 1 वर्ष में 34 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब देखिए 2 वर्ष में 2 वर्ष में इसको कितने का फ़ायदा होगा? तो 34 दूनी 68। अब 2 ही वर्ष में नहीं, यहाँ से यहाँ तक गया था, और दर हमको निकालना है तो मूलधन पता होना चाहिए, तभी दर निकलेगा। तो यहाँ से हम अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन कितने निकल के आएगा? ये हो गया अमाउंट 918 का, ये हो गया ब्याज 68 का 2 साल में। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 2 साल में 68 का ब्याज? तो आप कहिएगा मूलधन कितना निकल के आएगा, तो इसको आप माइनस करिएगा तो यह 850 आ जाएगा। अब हमको रेट निकालना है। आप कहिएगा रेट बराबर क्या होता है? तो जो फ़ायदा हुआ है वो आप 1 साल का भी निकाल सकते हैं, 2 साल पे भी निकाल सकते हैं। 1 साल में फ़ायदा 34 का हुआ है। कितने में 34 का हुआ है? तो 850 में, गुना में 100 आप कर दीजिएगा, यही आपका क्या आएगा? रेट निकल के आएगा। देखिए ये कट गया, 17×5 = 85, 17 दूना 34, 5 से 5 दूना 10, 4%। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप डायरेक्ट निकालिएगा। SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, 34 रुपये का फ़ायदा हुआ है। प्रिंसिपल कितना निकल के आया है? 850। टाइम हमारा चूँकि 1 साल पे निकाले हैं, एक रेट हमको निकालना है, डिवाइड में 100। फिर से वही कहानी आएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। रेट बराबर क्या आ जाएगा? 34 गुना में 100 डिवाइड में 850। हो गया ख़त्म, खेला कहानी सट्टा। बिहार दरोगा से लेकर के बिहार SSC तक एकदम शॉर्ट में आपको सब कुछ हो जाएगा। कह रहा है 3 वर्ष के साधारण ब्याज पे ये इतना रुपया हो जाता है। फिर अगले 5 वर्ष, यानी 3 वर्ष से आगे बढ़ा रहा है, 5 वर्ष का मिश्रधन मूलधन का 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में कुल मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है कि 3 साल में कितना हो जा रहा है भाई पैसा हमार, मतलब साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 225। 1 साल में इसको SI कितना मिलेगा? तो आप कहिएगा 225/3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 75 रुपया। ठीक है, अब देखिए अगले 5 वर्ष में कितना हो जाता है? मूलधन का 3 गुना। 1 से 3 गुना हो गया, कितना साल में? 8 साल में। आप कहिएगा 8 साल सर क्यों? 3 साल आगे भी तो ये 225 रुपया हुआ है, फिर अगले 5 साल, यानी 8 साल में ये 3 गुना हुआ। अच्छा, 1 साल का ब्याज कितना है? मतलब 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 75 रुपया। तो आप कहिएगा सर 8 साल में कितना बढ़ेगा? आराम से, तो 8 गुने 75 आप करिएगा, कितना बढ़ेगा? 600 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा। ये 1 से कितना बन गया? 3, यानी बढ़ा होगा 2 गुना। यही 8 साल में 2 गुना बढ़ा है, यानी कि पैसा 8 साल में पहुँचा कितना है? 600। हमसे क्या पूछ रहा है कि 8 साल का कुल मिश्रधन कितना होगा। ये हमारा SI निकल के आया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में हम 80% निकालते हैं, ये 8 साल में ये जो निकल के आया है, ये आपका SI निकल के आया है। अमाउंट कहाँ है? ये है आपका अमाउंट 3 गुना वाला। इसका मतलब 2 गुना का वैल्यू 600 है, हमसे 3 गुना का वैल्यू पूछा था, तो 900 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 600 डिवाइड में 2 गुना 3 करिएगा, 2 से 3 साल, 3 से 3 9 साल। यहाँ पे समझना होगा आपको, 1 गुना से 3 गुना हुआ है, बढ़ा है कितना? 2 गुना। अरे 1 रुपया में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा, तो यही 2 रुपया। यही हमारा क्या होता है? SI होता है। SI
अब सुनिए, 8 साल में, 1 साल में 75 रुपया का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 8 साल में कितना बढ़ा, 600 रुपया बढ़ा। हमको रेट यहाँ पे निकालना ही नहीं है, ठीक है। ये 600 रुपया कौन बढ़ा होगा, दूगो ये सही बा, जो दुगुना है, दुगुना जो बढ़ा होगा यही ना, तो दुगुना के लिए 600 रुपया, तो 3 गुना के लिए कितना अमाउंट हमारा निकल के आएगा, आप डायरेक्ट करिएगा, 900 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण न्याज कहाँ से लिखा गया भाई, ब्याज है 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज के दर संख्यात्मक रूप से 3% बढ़ा दिया जाए तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा हूँ। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें आप ब्याज निकालने चल जाइएगा, 3 वर्ष का निकालिएगा, फिर रेट निकालिएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको रेट निकालने के लिए, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है भाई, 920 रुपया है, कितना हो गया, 920 रुपया 800 से बढ़ गया। अब ज़रा हमको बताइएगा कि अगर ब्याज के दर मान लिया जाए रेट कुछ भी हो, x हो, तो x + 3 अगर करेंगे, x के हिसाब से 920 हमारा आया हुआ है, अगर बचा हुआ 3 पर हम निकाल देंगे RT% तो जुट जाएगा इसमें। अच्छा, 3% रेट बढ़ाना है, 3 वर्ष के लिए बढ़ाना है, तो ये कितना बढ़ जाएगा भाई मेरे, आप कहिएगा 9%। कितना परसेंट बढ़ेगा, 9%। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 100 नहीं है, यहाँ पे आपको मूलधन दे रखा है, ये 800 रुपया में 9% बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तो 9 8 72, बस कुछ नहीं, 920 रुपये ऑलरेडी पहले से अमाउंट है हमारा, 3% संख्यात्मक मान बढ़ा रहा है, इसका मतलब 72 और रुपया हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से 992 हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ रेट वेट निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्यों हम रेट निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेट निकालने का क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट हमारा संख्यात्मक मान दिया हुआ है कि भाई जितना भी रेट है उससे 3% बढ़ गया। अच्छा, रेट के पिछला रेट के हिसाब से 920 रुपया हो ही रहा है, 3% बढ़ाने की बात बोल रहा है, 3 वर्ष है, यानी 80% 9% के ऐसा ही हमको सिर्फ और बढ़ा देना है। 800 रुपया है, 800 रुपये का 9% कितना हो जाएगा, 72। बस उसी में ब्याज में 72 सिर्फ और जोड़ देंगे, अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। आगे है 400 रुपया एक राशि, कोई राशि है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज के दर से 448 रुपया हो जाता है, समान दर से कितने वर्ष में 550 रुपये की राशि 682 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष में, यानी यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अगर 2 साल में समान दर, रेट समान रख रहा है, 2 साल में ये कितने का बढ़ रहा है, कहिएगा 400 रुपये का प्रिंसिपल है, 448 रुपये अमाउंट हो गया, तो ऐसा ही हमारा कितना बढ़ गया है, 48 रुपये का, यानी 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 24 रुपया, ठीक है। 1 साल में कितना बढ़ गया है, 24 रुपया। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 24 रुपये एक साइल का क्या है, ये SI है, SI क्या होता है हमारा, RT%, क्या होता है, RT%। यही RT% कितना निकल के आया है, 24। ये 24 बढ़ कितना में रहा है, अब चूँकि देखिए यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे आपको अगर रेट निकालना हो तो रेट बराबर 24 रुपया बढ़ा है, कितना रुपया से बढ़ेगा 1 साल में, 400 रुपया से, परसेंटेज लगा दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, हो गया ख़त्म खेला कहानी। 6% का क्या होगा, यहाँ रेट होगा। अब कह रहा है कि यही 6% के दर से 550 रुपया कितना साल में 682 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 682 से माइनस कर लीजिए, 2 3 1, 132 रुपया। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। अच्छा, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, बढ़ा कितना है, 132। कितना बढ़ा है, 132। यही 132 का वैल्यू आपके सामने ये क्या दे रखा है, 682 दे रखा। अगर आप चाहें तो साधारण ब्याज पे भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होना कि बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो साधारण ब्याज पे आ जाइए, हटाइए भाई, देख लीजिए कितना बढ़ा है, 132। कितना में बढ़ रहा है आपका, इतना भी नहीं आएगा समझ में, तो ये आता है ना कि SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। बढ़ा कितना है, 132,
बराबर प्रिंसिपल कितना है, चूँकि 550 पे बढ़ रहा है तो 550। टाइम तो हमको निकालना ही है, रेट पहला ही वाला है 6% लगा दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ से टाइम बराबर 132 गुना 10 डिवाइड में 55 गुना 6 करिएगा, ठीक है। ये 11 से 12 बार में कटेगा, 11 से 5 बार में, ये 5 से 2 बार में, ये 6 से 2 बार में। आपका जो परसेंटेज टाइम निकल के आएगा वो कितना साल निकल के आएगा, 4 साल इज़ द राइट आंसर। बस कट्टम कुट्टम करना था और कुछ नहीं था। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 2200 रुपये 1.5 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो कौन सी मूल राशि समान ब्याज दर पर 4 साल में इतना रुपया हो जाएगा। ये HW है आपके लिए, बना के दीजिएगा पहले ही जैसा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में 7/5 गुना हो जाती है मतलब अमाउंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ये कितने साल में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिए। 7/5 गुना दे रहा है, ये राशि है, जो भी होता है नीचे वाला वो राशि होता है। अमाउंट आपका कभी भी होगा बड़ा, रिलेट किससे कर रहा है मेन वो होता है, ठीक है। साधारण ब्याज पे धन राशि 4 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, अमाउंट हमेशा बड़ा होता है, अमाउंट बड़ा होगा। कह रहा है कि 5 गो रुपया है, 7 रुपया हो जाता है कितना वर्ष में, 4 वर्ष में। बड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए यह कितने वर्ष में 17/10 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 10 नीचे अब क्या होगा प्रिंसिपल, और ये कितना हो गया 17 गुना, यानी 10 रुपया कितना वर्ष में 17 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब आपका ये है तात्पर्य कि मूलधन हमेशा चेंज नहीं होता है। ये क्या होगा आपका मूलधन जो भी है बराबर होगा। बराबर करने के लिए आप क्या करिएगा, इस पूरा में 2 से गुना करिएगा। ये आपका निकल के आएगा 10 रुपया कितना 14 गुना, और ये तो जस के तस ही हो जाएगा 10 रुपया 17 गुना। बड़ा ध्यान से देखिएगा। 4 वर्ष में कितना गुना हो गया 14 गुना, मतलब 10 से बढ़ के 14 हो गया, यानी बढ़ा कितने का 4। यही हमारा क्या है SI है। 4 ईयर में 4 SI बढ़ रहा है, यानी कि 1 ईयर में कितना बढ़ेगा 1 ही बढ़ेगा, है ना। 1 ईयर में कितना बढ़ेगा 1 ही बढ़ेगा। तो 10 से 17 होना है, यानी 10 से 17 तक पहुंचना है, यानी कि 7 साल चाहिए। हर साल 1 यूनिट का बढ़ रहा है, तो 7 साल इसमें लीजिएगा तब ना जाके ये 17 यूनिट होगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 17 आंसर हो जाएगा। आप बना के देखिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 10 हुआ, ये 14 हो गया, बढ़ कितना का रहा है 4। यही बढ़ता है जो हमारा क्या रहता है SI रहता है, 80% से बढ़ता है। 4 वर्ष में ये 4 का बढ़ोतरी हुआ है, तो कितने वर्ष में 7 का बढ़ोतरी होगा, तो आप कहिएगा 7 वर्ष में 7 का, चूँकि 1 वर्ष में 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। ये एक और क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि का निवेश किया जाता है, जिस राशि में 6 वर्षों में बढ़ी थी, वह उसी राशि का 7/6 गुनी थी जो 4 वर्ष में बढ़ी थी। बस कुछ नहीं, लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। बड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है 4 वर्ष में जो बढ़ी थी, यानी 4 वर्ष से इसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। आप 7/6, ये 4 वर्ष में बढ़ी गई कीमत है, ये आपका 6 वर्ष में बढ़ाई गई कीमत है। 4 वर्ष में बढ़ के कितना हुआ था 6 गुना हुआ था, ठीक है। और 6 वर्ष में ये बढ़ के कितना गुना हो गया, चूँकि वर्ष यहाँ नहीं लिखा था, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ मूलधन P मान लेते हैं, ठीक है। ये 4 वर्ष में बढ़ के 6 गुना हुआ, और ये आपका बढ़ के हुआ 6 वर्ष में। 6 वर्ष में कितना गुना हो गया 7 गुना, ठीक है। बढ़ा कितना का 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ है। यूनिट भी मान सकते हैं, तो यूनिट भी गुना नहीं है मानेंगे, यूनिटें मान रहे हैं। 7 यूनिट होता है, ये 6 यूनिट होता है, ठीक है। कितने का फ़ायदा हुआ है 1। अच्छा, साल कितने का फ़ायदा हो, साल कितना बढ़ रहा है इस 1 यूनिट के लिए, तो आप कहिएगा 2 साल, 6 साल, यानी 2 साल में कितना यूनिट बढ़ रहा है भाई 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना यूनिट बढ़ेगा ½ यूनिट बढ़ेगा। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, P हमको पता नहीं है, लेकिन 6 यूनिट हो गया है ये 4 साल में। 1 साल में ½ यूनिट, तो 4 साल में कितना यूनिट 2 यूनिट, यानी कहने का मतलब 6 - 2 प्रिंसिपल जो था हमारा 4 यूनिट का था। यहाँ पे सेट कर लीजिए। 1 साल में ½ यूनिट, तो 6 साल में 3 यूनिट बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया है, तो 7 कितना से बढ़ के हुआ होगा 4। अब हमारा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि P हमारा क्या हो गया है मिल गया है ना। देखिए 4 ये भी आ रहा है, 4 ये भी आ रहा है।
ठीक है। यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ा 2 साल में? 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। अब हो गया ये खेला आसान। हमसे क्या पूछ रहा है? ब्याज का प्रतिशत दर बताए। अब कोई भी एगो के पकड़ के आगे बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, किसी को भी पकड़ लीजिए। बड़ा ध्यान से देखिएगा। हाफ साल में, सॉरी, 1 साल में कितना बढ़ रहा है ये आपका? 1/2। ब्याज कितना है? 4 का, सॉरी, मूलधन कितने हैं? 4 का है। 4 मूलधन हो गया, टाइम 1 हो गया, ब्याज हो गया आधा। अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करिएगा? SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यही करिएगा ना। SI कितना है आपका? 1/2 का। अच्छा, ये 100 ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P कितने का है? 4 का। टाइम हमको कितना दे दिया है? 1 साल के लिए लिया है। एक ही साल में ना 1/2 आ रहा है, ठीक, गुना रेट। अब ये 4 को हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख दे रहा है, ये हटा दिए। अब देखिएगा 2 से ये 50 बार में, फिर रेट यहाँ लेके चले आते हैं, ठीक है। यहाँ लेके चले आए, रेट बराबर 50/4। आप क्या करिएगा? 25/2, क्या निकल के आएगा? 12.5% आंसर निकल के आएगा। नहीं समझा होगा एक बार रोक के बढ़िया से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। एक साहूकार 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देने का वादा करता है। हालांकि जब वह 1 वर्ष के लिए उधार राशि देता है तो अग्रिम रूप से ब्याज लेता है। वास्तव राशि किस जैसे, इसको समझना बस थोड़ा सा यही ज़रूरी है। पहले इसको आप तोड़ दीजिए। परसेंटेज को 1/100 लिखा जाता है। ये 12, इसको हटा के यहाँ करिएगा आप, 1/8 आएगा, ठीक है। एक साहूकार है, 8 रुपया दिया किसी को। मान लिया जाए हम हैं आशीष, कुंदन सर को कितना दे रहा है? 8,000 का। लेकिन शर्त क्या रखे हैं कि 8 रुपया में 1 रुपया पहले हम ले लेंगे। अब कुंदन सर को मिलेगा कितना? 7। जैसे बैंक में आप लोन उठाते जानिएगा तो 1 लाख में वो 2% पहले ही ले लेगा, 2% या जो भी हो, जो उसका चार्ज होता है। तो आपको तो मिलेगा भाई 98 लाख, वो तो 98,000, 2,000 तो पहले ही सलट दिया, ठीक है। अब जो हमारे कुंदन सर को हम पैसा कितना दिए? 7 का। परसेंटेज में हम 1 का ले ही रहे हैं, तो हम, सॉरी, 7 का है, 1 को के हम किस्त बना कर ले ही रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ब्याज के दर। अच्छा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। RT% यहाँ पे निकालना रहता है। दर क्या होगा? RT% में आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1 रुपया, ठीक है। RT मतलब ब्याज हमको कितना देना है? 1 रुपये का देना है। लेकिन अब जो ब्याज दिया जाएगा वो 7 पे दिया जाएगा, इसीलिए 7 × 100। आप परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में 100 से गुना करना रहता है। यहाँ से आप करिएगा 14.28%। नहीं समझ में आएगा? फिर से एक बार सुन लीजिए। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं पैसा लेने, 1 लाख आप लीजिएगा तो उसमें से बैंकवा वाला पहले ही ले लेगा, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि हमारा इतना पर इंटरेस्ट चाहिए। तो वही काम ये भी कह रहा है कि हम 8 रुपया तो देंगे, लेकिन पहले हम 1 रुपया ले लेंगे, हम अपना ब्याज पहले ले लेंगे, ठीक है, 12.5% का। तो 1 रुपया तो हमसे देवलका में से ले ही लिया। अब हम पे वो उतना पैसा फिर से चाह रहा है, तो उसके लिए हमको परसेंटेज ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो हम उसको पैसा चुकता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 14.28%। 30 क्वेश्चन है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। फिर से देखिए। अच्छा, अब आ गया एलिगेशन वाला, ठीक है। जब भी 2-3% का बात करें, जैसे देखिए 12,000 रुपया है, ठीक है, राशि के, और नहीं आंशिक है, आंशिक रूप से 8% प्रति वर्ष के दर से और शेष के 11% प्रति वर्ष के दर से निवेश किया जाता है। कह रहा है कि 2.5 वर्ष के अंत तक कितना रुपया कुल ब्याज इतना प्राप्त हुआ, तो 11% वाला दर से कितनी धनराशि निवेश किया गया। जहाँ भी आपको 3 को परसेंटेज का बात आ जाएगा, देखिए हम तीसरा परसेंटेज लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आप एलिगेशन मेथड लगाइएगा। अगर मैथ पूरा पढ़े होंगे, अगर इसको पूरे तरीके से बनाने जाइएगा x मान के, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लफड़ा होगा। आप पहले x लीजिएगा, फिर 12,000 माइनस x, फिर 8% निकालिएगा इतना का, फिर इसका 8%, तब जोड़िएगा तब इतना आएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 12,000 का 2.5 मतलब 2.6 वर्ष के अंत तक कुल ब्याज इतना। ब्याज क्या होता है हमारा? RT% कितना आपका दे रखा है? 3120 रुपया। अच्छा, आर हमको नहीं पता है, आर निकालना है, ठीक है। 3120 रुपया कितने में? 12,000 में। कितना पैसा में? ये 12,000 में ले रहा है। आप सोचिएगा कि यहाँ पर भाई कैसे 12,000 लिख देते हैं, तो 12,000 में ही पैसा लिया गया है। पहले जो हम लोग मानते थे वो 100 पे मानते थे, ये अपने आप में 100% है, तो 100% का वैल्यू 12,000 है, ठीक है। टाइम कितना है? 2.6 का, ठीक। अब क्या करना है, चूँकि परसेंटेज है तो 100 से यहाँ गुना करना रहता है। आप इसको काटिएगा, ठीक है। यहाँ जो आपका निकल के आएगा आप करिएगा, 10% आई थिंक निकल के आता है, ठीक है।
10% मेरे ख्याल से कितना नंबर है, 19 नंबर। हाँ, आप इसको निकालिएगा, काटिएगा, हाँ, तो ये कट के आएगा 10% में। 120 बार से ये काटिएगा तो ये शायद कटता है आपका, ये 26 बार में कटता है, आप काट के देखिएगा, और ये काटिएगा तो 10 बार में। ये रेट कितना निकल के आएगा, 10%। इसी 10 को आप बीच में रख दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। एलिगेशन में तो क्रॉस कनेक्शन चलता है। कह रहा है कि 11% धनराशि, 11% वर्ष की दर से कितनी धनराशि निवेश की गई। टोटल रुपया कितना है, 12,000। एलिगेशन में रेशियो में प्राप्त होता है हमको, यहाँ से 2 और ये 1, यानी 11% वाला 2 के रेशियो में प्राप्त हुआ है, 8% वाला 1 के रेशियो में प्राप्त हुआ है। टोटल पैसा कितना है, 12,000। 2 1 3 भाग में बढ़ जाएगा, इसको मिलेगा 4,000, इसको मिलेगा 8,000। तो इस तरह से हमारा जो कहा गया, किसका पूछ रहा है, 11% प्रति दर से। इसका ऑप्शन चेंज हो गया है क्या, हमको लग रहा है ऑप्शन इसका चेंज हो गया। ऑप्शन पे हम ध्यान नहीं दिए हैं, ऑप्शन इसका चेंज हो गया है। ठीक है, ऑप्शन चेंज हो गया है। 8,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ दूसरा ऑप्शन चढ़ गया है यहाँ पे, 8,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एलिगेशन से हम आपके जी में ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, रवि 1200 रुपये उधार लेता है, कुछ राशि को 4%, शेष को 5%। आराम से 4% 5% ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 110 रुपया प्राप्त होता है। कितना में, 2 वर्ष में। कितना का, 1200 से। तो रेट यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। जो भी रेट निकल के आएगा क्रॉस कनेक्शन खिलवा दीजिएगा। तो 4% और 5%, यानी दोनों पे पूछ रहा है, क्रॉस कनेक्शन करवाइएगा, कुछ रेशियो मिलेगा। इसी रेशियो को 1200 में क्या करिएगा, बांटिएगा। ये आपके लिए है आंसर, आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अरे भाई ये क्यों नहीं यहाँ पे रुक रहा है, अब रुक गया। कह रहा है कि अरुण है, दो दोस्तों को 20,000 रुपया उधार देता है। पहले दोस्त को वह साधारण ब्याज से 8% की दर से 12,000 रुपया की राशि देता है। अरुण पूरी राशि में 10% लाभ कमाना चाहता है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है, आप आराम से देखते जाइए। ठीक है, तो साधारण ब्याज का वह दर ज्ञात कीजिए जिसने वह दूसरी राशि दूसरे दोस्त को दिया। बहुत आसान है। मान लिया जाए, देखिए एक तो हो गया 8%, दूसरी को हमको नहीं पता है, दूसरा दोस्त को हम एक X% मान लिया। ठीक, लेकिन रेशियो हमको पता है, ये जो क्रॉस कनेक्शन खेलवाएंगे उसमें रेशियो पता है। कह रहा है कि 8% वाला को हम 12,000 रुपया दिए हैं। ठीक है, कितना दिए हैं, 12,000। तो बाकी बच्चा को कितना दिया होगा, कुल राशि है 20,000। एगो के 12,000 तो दूसरा को 8,000, तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8। ये 3:2 का रेशियो आ रहा है। तो बीच में कहाँ से आएगा, तो बीच के लिए ये आपको दे रखा है कि अरुण पूरी राशि में 10% लाभ कमाना है। ठीक है, आपको गुना भाग करने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से पूरा हो जाएगा। ठीक तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एलिगेशन मेथड में क्या होता है, इसका और इसका डिफरेंट अगला वाला आना चाहिए। अच्छा, एगो यहाँ बड़ा एगो छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है, बीच वाला यहाँ रहता है। यानी कि ऊपर जो भी 2 वैल्यू होगा, बीच में ही बीच वाला का वैल्यू इसी दोनों के बीच में आएगा। कहीं भी एलिगेशन में आप देख लीजिएगा, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाए हैं, देखिए एक वो बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा है, बीच वाला बीच ही में है 10। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं। ठीक, अब देखिए 10 और 8 के वैल्यू कितना है, 2, यानी सटीक बैठ गया। क्या बैठ गया है, ये सटीक बैठ गया है। अब यहाँ 10 और 8 के वैल्यू 2 है, तो ये दोनों का जोड़ना होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ x वाला आएगा। यानी कि 13 और 10 का अंतर लाएंगे तब ना यहाँ पे आके आएगा 3 जी। तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, यानी कि 13% के हिसाब से दूसरा राशि को दूसरे दोस्त को ये 13% के हिसाब से दिया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। बहुत छोटा प्रश्न है, कुछ है ही नहीं। अब देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है 20,000 रुपये की राशि का 1/4 साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से और शेष 3% उससे अधिक पर उच्च दर से निवेश किया। मान लिया जाए एगो के कह रहा है कि X% से निवेश किया है, तो दूसरा हमारा कितना परसेंट से, X+3% से निवेश किया। यदि यहाँ 2 वर्ष कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष छूट गया है, हम आपको डिस्कशन में देंगे तो ये 2 वर्ष लगा ही के देंगे। ठीक है, यदि 2 वर्ष का कुल प्राप्त ब्याज
4100 रुपया। तो आप क्या कहिएगा कि भाई 4100 रुपया ब्याज है, कितने का है, 2 वर्ष का है। पैसा कितना है भाई, तो 20,000 रुपया है। आर हम निकाल रहे हैं, जो बीच में रखना है हमको। परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 41/4 करिएगा, 10.25 क्या आ जाएगा आपका, बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, एगो ज़्यादा होगा, एगो कम होगा। अब ध्यान से दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि 1/4, कहने का मतलब 1/4, यानी कि पहला भाग जो छोटका भाग है 1/4 साधारण ब्याज पर निश्चित दर से, और दूसरा भाग 3% से। तो कम परसेंटेज वाला यहाँ है 1, टोटल है 4, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा, 3। अब हमारा जो ये रेशियो होता है, इन दोनों के अंतर का रेशियो होता है, यानी कि एगो जो होगा आपका x माइनस 10.25, ठीक है, और दूसरा रेशियो जो होगा आपका x प्लस 3, माइनस में क्या होगा, सॉरी, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक है, ये बड़ा होगा, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, यानी कि 10.25 से ये छोटा होगा 10.25 से। ठीक है, ये बड़ा होगा 10.25। यही हमारा निकल के आया है। आप देखिएगा 10-25 में से x को अगर आप माइनस करिएगा तो ये कितने निकल के आ रहा है, 3 निकल के, नीचे वाला 1। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, 10.25 माइनस में x आएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 9 और माइनस में 10 दिए 30.75। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना है, तो 4x बराबर आपको कितना निकल के आएगा, इस सब को इस साइड में लेके चले आइए तो आराम से बन जाएगा। ये 30-75 पहले से है, माइनस में, बराबर के इस साइड में प्लस में आएगा, तो 30 10 40 और 41 माइनस में 9 आएगा, तो कितना आपको बचेगा, 32। x बराबर कितना आ गया आपका, 8%, यानी कि ये वाला x हुआ 8%, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 11। देखिए बीच वाला वैल्यू ये हो गया। तो दूसरी राशि किस दर पे दी गई थी, ये हमसे पूछ रहा है। दूसरी राशि 11% के दर पे दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझाने में समय लगता है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, सारा शॉर्ट ट्रिक में है, इससे बाहर आएगा भी नहीं हमारे लिए। अपने से लेकर CGL तक इससे बाहर नहीं आने वाला। आप किसी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ बैंकिंग का छोड़ के। एक व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि निवेश किया, साधारण ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, तो राशि 32,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो राशि इतना हो जाती है। राशि का पता लगाना है। ठीक है, ये एक अलग टाइप का है, चूँकि अब एलिगेशन ख़त्म हो गया। अब देखने में ये आपको आसान लगेगा, ठीक है, तो आप लंबा मेथड से निकालने चल जाइएगा, पड़ जाइएगा फेरा में। कुछ हमारा P अमाउंट है जो 12% के दर से कितना हो जाता है, 32,000 रुपया हो जाता है। वही अमाउंट यानी कि वही प्रिंसिपल यानी वही मूलधन हमारा 5% के दर से कितना हो जाता है, 28,850 रुपया हो जाता है। ठीक, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है। बीच वाला जो डिफरेंस होता है, यानी कि मूलधन से यहाँ कोई मूलधन होगा, मूलधन तो खैर हमको निकालने के लिए, मूलधन ये क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। बीच में क्या होता है, SI, यही SI ना होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये SI क्या होता है, RT% होता है हमारा, क्या होता है, RT% होता है। अब बड़ा देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 12% है, तो इसका RT% कितना आ जाएगा, 12T% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 5% है, तो इसका SI कितना हो जाएगा, 5T%। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत होने। अच्छा, दोनों का अंतर लिखेंगे तो 70% बराबर कितना, अब दोनों का अंतर कर दीजिए तो ये कितना निकल के आएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और 31 में से 28, 3150। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं बचा हुआ है अब इसमें। अच्छा, ये हो गया अमाउंट, यहाँ हो गया हमारा क्या, SI RT%, और ये हो गया मूलधन। अमाउंट में से हम क्या घटाते हैं, ब्याज। ब्याज हमारा क्या होता है, RT%, अगर घटा लेंगे तो यही हमारा क्या निकल के आता है, मूलधन निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, 70% बराबर 3150 है। अगर हम 12T% या फिर 5T% का निकाल करके 28,850 में से घटा देंगे, या फिर 12T% का हम निकालेंगे कोई भी, तो यही तो हमारा ब्याज होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, कटम कुटम देखिएगा, देखते रहिए। 3150/7 गुना क्या कर दिए हैं, 12, इसको आप काटिएगा, तो इसको शायद काटिएगा तो ये आपको कटेगा 450 बार में। ठीक है,
और 12 में 450 से गुना करिएगा तो 5400। ठीक है, ये हम 12T वाला से निकाले हैं। तो 12T वाला का अमाउंट कितना है आप कहिएगा सर जी 32,000। कितना है 32,000। यही 32,000 में से 5400 आपको माइनस कर दीजिएगा तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, यानी मूलधन निकल के आ जाएगा। आप घटाइएगा, यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 26,600 हमारा आंसर बन के आ जाएगा। आसान है, एक बार समझिएगा। अब इसको लंबा बनाइएगा, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अब हमको बनाना रहेगा तो हम सोच साच को तुरंत बना के दे देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को समझाना भी है, इसलिए वेट करना पड़ता है। एक बैंकर ग्राहक से साधारण ब्याज 5,000 रुपये उधार देता है। पहले वर्ष में X%, दूसरे में X पॉइंट, पहले वर्ष में करा X, दूसरे में X+3, तीसरा में X+6, चौथे में X+9 और 5वें साल में X+12। हर 3 के गैप पे ले रहा, ठीक है। 5 साल के अंत तक ग्राहक बैंक को 7,500 रुपया भुगतान करता है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, 7,500 रुपया अमाउंट हो गया, 5,000 क्या है हमारा मूलधन है। तो यहाँ पे SI जो निकल के आएगा 7,500 माइनस 5,000, यानी SI बराबर कितना आ जाएगा 2,500। RT% अब हमको क्या करना है, निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ओवरऑल के लिए हम रेट निकालें, अब देखिए 2,500 रुपया लिया है, 2,500 रुपये का ब्याज हुआ है कितना में 5,000 में। टाइम कितना दे रखा था 5, यहाँ से रेट निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। हमको रेट ही तो बताना है भाई, एक्स का मान ज्ञात करिए, एक्स हमारा क्या है रेट है। अब आर यहाँ पे आप निकालिएगा तो रेट में 100 से आपको गुना करना पड़ेगा तभी आएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा ब्याज बराबर, यानी SI बराबर मूलधन गुने दर समय गुने दर बटा 100। यहाँ से भी आप SI वही लिखिएगा 2,500 गुना में 100 इधर आएगा 505। ठीक है, हम इसी को यहाँ शॉर्टकट में बना देते हैं। आप इसको काटिएगा 50 से, ये 50 बार में कटेगा और फिर काटिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका रेट यहाँ पे जो है निकल के आ जाएगा 2 0 से 2 0, 50 गुने 50 तो 10%, कितना निकल के आएगा 10%। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, हर साल रेट एक ही नहीं है, इसलिए 5 को यहाँ से अभी हटा दीजिए। ओवरऑल रेट यहाँ पे जो निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा कितना 50। ठीक है, ये 2 0 से 2 0, इसको आप काटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा तो ओवरऑल कितना निकल के आएगा 50%। और ये 50% क्या है, ये सबका जोड़ है, जो X+3, X+6, X+9, यही पाँचों का जोड़, चूँकि ओवरऑल हम ये निकाल के लेके आए हैं कितना है 50%। अब यहाँ से आप करिएगा 5x प्लस में 30 = 50, x बराबर ये निकल के आएगा 20/5, यानी कि 4%। यही x का वैल्यू हमसे क्या बोला था निकालने के लिए दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दी गई ब्याज, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सब आसान है। दी गई ब्याज की दर एक निश्चित अवधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है 4:5 है। अच्छा, मूलधन और मिश्रधन कहने का मतलब ब्याज 1 का हुआ, कोई दिक्कत होगा। ऐसा ही हमारा कितने का बढ़ा 1 का, ठीक है, यानी मूलधन 4 है, 4 से कितना हुआ है ये 5 हुआ है। अभी कुछ नहीं पता है, रेट वेट ये वो कुछ नहीं। 3 साल बाद समान ब्याज के दर के साथ मूलधन और मिश्रधन के अनुपात कितना हो जाता है 5 से ये 7 बढ़ जाता है। कितना साल बाद 3 ईयर लेटर, ठीक है। अच्छा, मूलधन तो किसी कीमत पे चेंज होने वाला है नहीं, ये 4 का है मूलधन, यहाँ दे दिया है 5 का, तो इसका हम कहने का मतलब 5 और नीचे 4 से क्या करना पड़ेगा आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन 5 का 20 हो गया और 20 के लिए कितना बन गया 25, और यहाँ पे आप करिएगा 5 का 20 और ये 20 के लिए कितना बन गया 28। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3। 3 साल में कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 साल में कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है। बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 3 साल में कितना यूनिट बढ़ रहा है 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना यूनिट बढ़ेगा 1 यूनिट बढ़ेगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट बढ़ा है 20 रुपया में 100 से गुना कर दीजिए, यही हमारा रेट निकल के आएगा। रेट बराबर क्या हो जाएगा 5%। नहीं समझ में आया, अब देखिए 1 साल में कितना यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट, यानी ब्याज कितने का है 1, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमारा क्या है 20, समय हम कितना लिए हैं 1 साल, दर हमको निकालना ही है, डिवाइड में 100, यानी 20/100, यहीं से रेट बराबर कितना है 5%। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। 5% क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दे दें क्या बनाने के लिए, आसान ही है। सुनील बाबू हैं, ये आप बनाइए, सुमंत बाबू हैं और एक सूरत बाबू हैं, ठीक है। 1 2 3 के रेशियो में पैसा बांटते हैं और
ठीक है। 5% के दर से ब्याज इन लोग का समान है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ब्याज समान है, इसका मतलब सुनील के पास ज़्यादा पैसा होगा तभी तो वो 1, 2 और 3 वर्ष में, 1 वर्ष यूज कर रहा है उतना ही ब्याज दे रहा है, ये 2 वर्ष यूज कर रहा है तो उतना ही 3 वर्ष में, इसके कहने का मतलब पैसा ज़्यादा होगा, तो ये उलट जाता है ये रेशियो, ठीक है। पैसा में क्या हो जाता है, उलट जाता है। और इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 6 गुना हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 2। इसी पे आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। आप बनाइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको भी क्या करिएगा, आप बनाइएगा, ठीक है। ये भी एक आसान सा ही प्रश्न है, आसान नहीं है मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे तो यहाँ पे रखना नहीं चाहिए था, बट आ गया है तो आप एक बार कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें समय लगेगा। और लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे लायक है, वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी था। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल मूलधन का, अब यहाँ पे एक और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कुल मूलधन का इतना भाग 10%, इतना भाग 15% और शेष भाग को 8%। बड़ा ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला को हम भाग मान लेते हैं, यही इसी को हम मूलधन मान लेते हैं P, ठीक है। इसका 4 भाग 10% के हिसाब पे कितना हो जाएगा, 0.4। कोई दिक्कत, अरे 80% है, परसेंट को डिवाइड कर दिया तो 0.4 हो गया। ये 2 भाग है 15%, 15 दूना 30, पॉइंट बैठा दीजिए 0.3। शेष भाग 4 और 2 6 हो गया, टोटल हमारा भाग है 11, तो कितना बच गया, 4 2 6, 11 माइनस 6 गया 5। इस पाँचों को कितना परसेंट, 8, 8 5 40, 40/100, 0.4। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, दी 1 वर्ष में कुल ब्याज एसआई हम निकाले हैं, ठीक है। एसआई अब चूँकि ये मूलधन टाइप का हिस्सा था, ठीक, ये हिस्सा था, 1 साल अब आया है यहाँ, ये हिस्सा था। ये 1 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जा रहा है, इतना। कहने का मतलब 0.4, 0.7 और 0.11, 0.11 नहीं होगा, 1.1 होगा। 1.1 1 साल है ना, तो 80% R × T% बराबर कितना, 62645, ठीक। अब R तो यहाँ पे हम सबका यूज कर लिए हैं, T एक दिया हुआ है, R यूज करके कितना हम निकाले हैं, 1.1। कितना निकाले हैं, यही एसआई है हमारा। 1.1 के लिए 62645 है, हमसे 11 के लिए पूछ रहा है। चूँकि हम मूलधन कितना माने हैं, 11, निवेश ही पूछ रहा है, तो 11 के लिए कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बस 1 0 इसमें क्या करिएगा, आप बैठा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा कैसे, तो ये नीचे लेके आइएगा 1.1 और गुना करिएगा 11 से, तो ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, इसीलिए 10 ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब एक किस्त वाला क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला पे भी होता है और डायरेक्ट भी होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। किस्त में देना रहता है, जैसे हम लोग भी कुछ मोबाइल लेते हैं तो एक किस्त बनाता है, और किस्त बनाता है तो हर वर्ष कमते चल जाता है, ठीक। या तो कुछ इस तरह से वो किस्त बना हुआ रहता है कि हर वर्ष आपका इक्वली मिले, ठीक। जैसे अगर आप फार्मूला की बात करें तो ये आपको याद रहा तो ठीक है, किस्त बराबर होता है 100 गुना P फॉर प्रिंसिपल होता है, ठीक है। 100 गुना N फॉर ये आपका टाइम है, ध्यान रखिएगा, प्लस रेट इंटू टाइम, इंटू में N यानी कि टाइम -1, डिवाइड में क्या होता है 2। अब इतना आप करने जाइएगा, यार किसको डिनोट किया है तो आप कहिएगा रेट के, N किसको डिनोट किया गया है तो आप कहिएगा टाइम का, ठीक है। P किसको डिनोट है तो प्रिंसिपल का, ये क्या है हमारा, किस्त है, ठीक है। अब ये आए तो आए, नहीं आए तो बहुत आसान सा एक तरीका है, समझ में आए, नहीं आए उससे नहीं मतलब। पहला किस्त 100 का मान लीजिएगा, जितना परसेंट रहेगा उतना आपको जोड़ते चल जाना है। 112, दूसरा 124, तीसरा 136, ठीक है। 4 किस्त था, 4 किस्त में बांट दिए। यही चारों किस्त का देय राशि कितना है, ये 3658 है। 100 रुपया को आपको क्या करना है, निकालना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको जोड़ घटाव करिएगा, आप जोड़िएगा 400 कितना आएगा, 472 आएगा शायद। आप इसको जोड़िएगा तो 12% है ना, हाँ 472। ये 472 के लिए कितना है, 3658 रुपया है। 100 के लिए आपसे हम लोग से निकालने के लिए बोला है, 3658 डिवाइड में 472 गुना में 100। इसको कट कुट करिएगा, डी आंसर 775 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट कुट करिएगा आप, कम से कम इतना तो बनता है आपको करने के लिए। नेक्स्ट
कोशिश करिएगा ये खुद से बनाने के लिए, बहुत आसान सा, बहुत आप इसको फार्मूलों पर रखिएगा ना तो भी आ जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, इसको कोशिश क्या करना है, एगो को 100 मानिए तो एगो 106, एगो 112, 118 हो तो गया। यही तीनों का वैल्यू जोड़ के कितना दिया है 26, 160, 100 का आप निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। जितना निकाल के ले आइए आंसर कमेंट कर दीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको टोटल दे राशि नहीं है, इसमें किस्त आपका बांध दिया है, यानी 800 रुपया पहले बांध दिया है, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ऋण है 5% प्रति वर्ष के दर से 6 वर्ष तक। 6 वर्ष कहने का मतलब एगो 100 हो गया, एगो 106 हो गया, ये बढ़ते चल जाएगा, ठीक। 112 5 वर्ष, 5% है 6 वर्ष, अच्छा रेट है यहाँ पे 5%, ठीक है। तो 100, ये 105, 110, 115, 120 और 125, बस यहीं तक रहेगा। 1 2 3 4 5 6 किस्त हो गया। कितना राशि दे रखा है 800। अब हम निकालते कैसे हैं, जो भी दे राशि होता है वो डिवाइड में, ठीक है, राशि कितनी चुकाएगी, यानी कि राशि बराबर हम क्या निकाल के लेके आते हैं, जो भी हमको टोटल देना रहता है वो डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड में क्या करते हैं हम, टोटल ये परसेंटेज वाला, जो भी परसेंटेज वाला आप जोड़ के लाइएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा, ये 675 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुल दे राशि हमको निकालना है, इसमें क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर जो निकल के आएगा, राशि हमारा 800 है, ये वाला राशि गुना में क्या हो जाएगा आपको 675 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। टोटल दे राशि कितना हो जाएगा आपका 5400। आप गुना करके देखिएगा, आ जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत लोगों को नहीं अगर कुछ नहीं समझ में आए तो जो भी परसेंटेज दिया है उसको पकड़िएगा, और जो भी साल दिया है उसको पकड़िएगा, ठीक। और साल जितना किस्त देना है उसमें आप परसेंटेजवा को 100 में जोड़ते चला जाइएगा, पहला 100 तो दूसरा 105, तीसरा 110, चौथा 115, 6 किस्त था, 6 किस्त में बांट दिए। अब यहाँ पे किस्त 800 दिया हुआ है तो किस्त बराबर डायरेक्ट कर दीजिएगा कि किस्त बराबर जो भी दे राशि, जो भी देना है हमको, ठीक है, कितना चुकाना है वो, यानी जो भी देना है या चुकाना है वो, ठीक, डिवाइड में जो परसेंटेज वाला कुल जो जोड़ के लेके आइएगा वो गुना में 100, यही कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक सेलफोन है 600 रुपया के है, वह 300 रुपया नगद तत्काल भुगतान के साथ साथ यहाँ 2 महीने कर दीजिएगा। 2 महीने के बाद 360 रुपया भुगतान करना पड़ता है। इसके उपलब्ध योजना में ब्याज के दर आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि कोई चीज़ है आपको 600 रुपये, मान लीजिए हम लोग से पैसा कम रहता है तो 600 रुपये को भी हम लोग क्या करते हैं, किस्त में ले लेते हैं। कह रहा है कि यही 600 रुपये में क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको 300 रुपया दे देना है, और अगले महीने में आपको क्या चुकाना है, ये 360 रुपया चुकाया है, यानी कुल पैसा इस कितना देना पड़ा है हमको। हम मान लिया जाए गए हैं कुछ कर्ज लेके कुछ काम करने, ठीक है, मान लिया जाए हमको किसी को गिफ्ट देना है, 600 रुपया उसका दाम है। अगर हम अभी तुरंत देंगे तो 600 देंगे, नहीं तो 2 महीने बाद देंगे तो हमको 660 रुपये का क्या देना पड़ेगा, आपको पूरा देना पड़ेगा, चूँकि 60 रुपया हमारा तो फिर मूलधन ब्याज लग जाएगा ना, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, कुल हम दिए कितना 660, तो यहाँ पे ऐसा ही हमको देना कितना पड़ा है 60 रुपये का, बड़ा ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये 60 रुपया 600 रुपये पर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम 300 रुपया उसी टाइम चुका दिए थे, हमको देना था 300, यानी कि हमको बाकी बचे 300 रुपया पे ही 60 रुपया चुकाना है। मूलधन हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना बन गया 300। SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका बन के आया है 2 महीना में, यहाँ 2 माह लिखे हुए हैं, साथ ही साथ 2 महीने बाद ही दिया है पैसा, मतलब पहला महीने नहीं दिया है, दूसरे महीने में देना था इसको। आप कोई भी मोबाइल लीजिएगा गिफ्ट करने जाइएगा तो हर 3 ही महीने पर कटता है पैसा, ठीक है। जैसे भी आपको कटवाना है उस ढंग से वो कटवा देगा। तो यहाँ पे SI बना है 60 का, मूलधन है हमारा 300 का, महीना है 2, रेट तो हमको निकालना ही है, ठीक है। डिवाइड में 100, और चूँकि महीना है तो क्या करना रहता है, बाहर से डिवाइड करना रहता है, क्योंकि रेट हमारा एनुअल सालाना रेट चलता है, जो भी हमारा परसेंटेज है दर वो सालाना चलता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से 6 बार में कटा, ये 3 से 2 बार में कटा, R बराबर 120% आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन छूटा है वो आप कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो
टेस्ट वगैरह से जुड़ना हो तो आप बिल्कुल जुड़िए 62 030 51 7 51 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज वैसेज कुछ भी करिएगा तो आपको हर तरह से बता दिया जाएगा। बिहार दरोगा का टेस्ट स्पेशली चल रहा है। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब CI बता देंगे, इसके बाद CI होगा, क्योंकि ये सब पूछ रहा है भी बहुत ज़्यादा। ठीक है।